अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक-ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, मैं उर्दू बोल रही हूँ। बहुत सब लोगों ने मुझे बोला कि यार सराइकी में क्यों बात कर रही हो? बड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें सराइकी समझ नहीं आती, तो देन मैंने सोचा चलो यार आज मैं उर्दू में बात कर लेती हूँ। उन सब के लिए जिन्हें सराइकी समझ नहीं आती, सम टाइम सराइकी, सम टाइम उर्दू। तो आज मैं निकली हुई थी मौसम एन्जॉय करने इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में ऐसा मौसम हो, हसीन तरीन लग रहा होता है और उसमें आप घर बैठे हैं, नामुमकिन। तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस फिर मैंने कहा चलें बाहर निकलते हैं, थोड़ा एन्जॉय करते हैं, आप लोगों को भी साथ-साथ घुमाते हैं और सैर कराते हैं। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी वजह ये भी थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि जो मेरा पहला स्टेप था जॉब करने का और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। कौन-सा इंस्टीट्यूट था या मेरा क्या ऑफ़िस था और मेरा क्या काम था, तो क्यों ना चले मैं आज आप लोगों से अपना पहला स्टेप जो है जॉब करने का, वो भी शेयर करती हूँ। और साथ-साथ आपको इस्लामाबाद की सैर कराती हूँ और मौसम भी एन्जॉय कराती हूँ। आप लोग जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, आज देखें इस्लामाबाद का क्या वेदर था। अभी भी बाहर बारिश हो रही है और उसकी आवाज़ इतनी हसीन लग रही है। वो रेन वॉइस एंड रेन म्यूज़िक, मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हाँ, स्पेशली रेन फ्रेगनेंस, ये भी मुझे बहुत पसंद है। बारिश के बाद जो खुशबू होती है, वो कितनी अच्छी लग रही होती है और आप कितने फ्रेश हो जाते हैं इसकी आवाज़ से जब आप इसको महसूस करते हैं। आपका कितना बुरा मूड हो, सब बिल्कुल फिट हो जाता है। इसी दौरान हम लोग पहुँच गए थे सुपरमार्केट ना। सुपरमार्केट में देखें कैसा ज़बरदस्त मौसम है और यहाँ पर हम लोग इसी तरह से सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे और जब भी ऐसा मौसम होता था, तो कोई जहाँ भी है वो सुपर पहुँच जाता था। और ये मेरा पहला स्टेप अमेरिकन स्टेक हाउस, यहाँ से मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी, स्टेक हाउस से। अमेरिकन स्टेक हाउस से सुपर में और ये इनका जो है आउटडोर एरिया है। ये बहुत काम आया था हमारे तब जब कोविड था ना, मतलब कहीं बैठ नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, अब क्रेविंग हो रही है, होटलिंग करनी है, तो कहाँ जाएँ भई? तो इधर आए ना। तो यहाँ पे लोगों ने बड़ा अच्छा लाइट्स, फाउंटेन्स और बहुत मज़े से डेकोर किया होता था, बर्थडेज़ हो रही होती थी, गेट टुगेदर्स होते थे, फिर हम सब इकट्ठे यहाँ पर होते थे और बड़ा मज़ा करते थे। जब कोविड था, जब सारे रेस्टोरेंट्स बंद होते थे। तो बस, तो ये मेरा पहला स्टेप है, तो ये तो सारा एरिया मुझे बिल्कुल अपने घर के जैसे लगता है। और अक्सर मेरी मीटिंग्स होती थी, तो मैं कहती थी आप लोग स्टेक हाउस आ जाएँ। अब उनको क्या पता कि मैं यहाँ पर कितना कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो यहाँ से अब हम इंटर होएँगे और ये हैं जी हमारी स्टेयर्स और ये वो स्टेयर्स हैं जब मेरे सीनियर सर टी इंटर होते थे, आते थे तो मजाले ही हमें बता दें कि सर टी जो हैं वो इंटर हो रहे हैं और वो इतनी खामोशी से ऊपर आते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे सीनियर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ख़ैर मैं जब यहाँ पर आई और मेरा पहले जो स्टार्टिंग के डेज़ थे, तो वो मेरे लिए थोड़े-से अनकम्फ़र्टेबल थे बिकॉज़ मुझे कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं कभी जॉब करूँगी या जॉब भी करूँगी तो रेस्टोरेंट में करूँगी या क्या और कैसे, मतलब बहुत सब कुछ मेरे लिए नया था। तो सर जो हैं मेरे सीनियर जो हैं, जो यहाँ के ओनर हैं, वो बहुत ही नाइस पर्सन है। उन्होंने जब फ़ील किया कि मैं थोड़ी अनकम्फ़र्टेबल हूँ, तो देन उन्होंने फिर मुझे बोला कि बताएँ क्या मसला है शाहजी? तो मैंने बोला कि सर मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ ना? क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं इस विंडो के पास खड़े होकर अक्सर उदास रहती होती थी। तो देन उन्होंने मुझे बिठाया, समझाया और कहा कि आप बिल्कुल अनकम्फ़र्टेबल मत होएँ और आप आज के बाद कैश पर आ जाएँ। अब कैश का कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट उन्होंने मुझे हर एक काम सिखाया। 15 साल बाद मैंने पेन पकड़ा और हर एक चीज़ मैंने लिखनी सीखी। हाँ, टेबल नंबर 17 बड़ा फ़ेमस टेबल है भई, यहाँ पे बर्थडेज़ होती हैं, कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं, बड़ा अच्छा व्यू है इस टेबल का और बड़ा फ़ेमस है ये हमारा टेबल। और ये वाला टेबल, इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे मेरी बर्थडे हुई थी और लाइम के भरे हुए गिलास वेटर ने सबके ऊपर गिरा दिए थे, तो हम सब लाइम-लाइम हो गए थे। और यहाँ पर मैं 10 मिनट पहले गिर चुकी थी अपनी ही बर्थडे पे और गिर के उठ के जब मैं बैठी, तो लाइम के गिलास हमारे ऊपर गिराए गए। मैंने सोचा थैंक यू सो मच, बस इसी की कमी रह गई थी। और ये है टेबल नंबर 1 जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर जी बड़े-बड़े मसले सुलझाए जाते हैं दुनिया जहान का। कोई लांझा हो यहाँ पर बैठे और डिस्कस करें और सब ख़त्म। मैं तो अक्सर यहीं आकर बैठती हूँ कि बताएँ क्या करना है और मेरा इंटरव्यू भी इधर ही हुआ था।
और ये है जी कैश काउंटर। ये कोई साहब थे यहाँ पर। और ये विंडो, यहाँ से मुझे जूसेस, मिल्क शेक्स बनकर मिला करते होते थे। तो इसी विंडो से मतलब खाना भी। और इस कैश काउंटर पे थोड़ा-सा इन्होंने चेंजिंग्स की हैं, पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ चेंज हुआ हुआ है। तो चेयर्स भी चेंज थी, थोड़ा-सा सिटिंग एरिया भी चेंज था, बट बैठती मैं इधर ही थी और विदिन वीक फ़ौरन इन लोगों ने मुझे कवर कर लिया। मेरे सीनियर सर ए और सर एम, उन लोगों ने मुझे पेन पकड़ना सिखाया, हर एक चीज़ बताई, समझाई, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और वो काम मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, हमेशा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लकीली आज अभी तक कोई गेस्ट नहीं था, तो मैंने अपना सारी वीडियो बना ली। तो बस गेस्ट आने लगे तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूँगी, कुछ नया लेकर आऊँगी। तो आप लोग जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा। और कमेंट्स में भी बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।